हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीपीएस गणित स्वागत है। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 6 डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलवहीन का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सीखेंगे और ये पार्ट 1 है। इसी तरह पार्ट 1 पार्ट 2 करके 3 करके आपको टोटल खत्म कर दिया जाएगा। 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। 50 प्रश्न है, तो इसमें कुछ ट्रिक भी बताएंगे, तो आप लोग कलम और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा और कम से कम ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 32.099 प्लस 32.00074 प्लस 0.2345 प्लस 20 का योगफल क्या होगा। ये तो सिंपल प्रश्न है। इसको क्या करिएगा, जैसे दशमलव के बाद हाईएस्ट अंक जितना रहेगा सभी को दशमलव के बाद उतना अंक 0 लगा के पूरा देंगे। जैसे ये है हाईएस्ट है 2 4 6 अंक, तो इसको भी अंत में 6 अंक 3 0 ला के कर देंगे। जैसे 32.099 है और इसमें कितना अंक है, हाईएस्ट 6 अंक है, तो 3 शून्य और ले आएंगे ताकि अंक बराबर हो जाए दशमलव के बाद वाला। फिर ये है 32.0000074, ये है 0.3245 और अंत में कुछ नहीं तो डबल 0 लगा देंगे। और ये है 20 है, इसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे शून्य लगा देंगे। इससे क्या होगा, जोड़ने में सीधा होगा ना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 5 3 2 4 दशमलव, ये जगह 4 और 8, तो 84.423574, यही आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 93.25 प्लस 0.0004 प्लस 3296 माइनस 432.21 का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ही सबको जोड़ लेंगे, उसके बाद इसको घटा देंगे। सिंपल है। चलिए जोड़ते हैं। लिखेंगे 93.25 प्लस में आएगा तो 0.0004। देखिए नहीं है कोई अंक, तो यहाँ पर 2 शून्य लगा देंगे। और ये है फिर 3296 यानी कि 3296, इसमें दशमलव नहीं है तो इसको यहाँ लिखेंगे 3296.000 लगा देंगे। पहले जोड़ लेंगे इसको और फिर बाद में इसको घटा देंगे। चलिए जोड़ते हैं। ये आ जाएगा 4052 दशमलव 9 9 9 18 और ये 3 3। पहले जोड़ दिए सबको, अब ये घटा बोला फिर इसको घटा देंगे। घटाएंगे तो लिखेंगे 432.21, कुछ नए अंक है तो 0 बैठा देंगे, घटा देंगे। अब 4 में से 0 जाएगा 4 होगा, 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 दशमलव, 9 में से 2 घटेगा 7, 8 में से ये इसको देगा 50, ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा 9 और ये 2। इसका आंसर आ गया 2957.0404 यानी कि 2957.0404, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32.46 प्लस 32.90 प्लस 1.0004 में क्या जोड़ा जाए कि ये 100 के बराबर हो जाए। तो 100 के बराबर हो जाएगा। जैसे समझिए, अब हम कहेंगे कि 60 प्लस 15 प्लस 5, इसमें क्या जोड़ेंगे जो 100 हो जाए। तो क्या करेंगे, इस सब को जोड़ के 100 में घटा देंगे। जैसे क्या हो जाएगा 20, 80 हो गया ये, तो 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो ही 20 जोड़ना पड़ेगा इसमें। सिंपल है। तो इसी तरह से लिखेंगे। तो पहले पूरा अंक इसको जोड़ लेते हैं। तो ये जगह 32.46, फिर जगह 32.990 रहेगा 1.0004, कुछ नहीं पहले तो यहाँ 0 बैठा देंगे, दशमलव के बाद 0 रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और सबको ऐड कर देंगे। ये रहेगा 4 0 6 और ये 13 का 3, एक बच्चे इसमें आ जाएगा तो 6 और 6 66 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे। यहाँ लिख देंगे 100, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 शून्य बैठा देंगे और ये 66.3604, इसको माइनस कर देंगे। ये जगह देखिए 0 में से 4 नहीं घटेगा, इधर से 50 लेगा तो ये इधर से इसको देगा 50, ये इसको देगा, ये इसको इसी करके आएगा तो यहाँ तक में आएगा तो ये होगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 6। अब यहाँ बचा 9, 9 में से कुछ नहीं घटेगा तो ये आएगा 9, फिर ये 9 है तो 9 में से 6 जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा ये 6 होगा दशमलव, ये 9 है तो 9 में से 6 जाएगा 3, फिर ये 9 में से 6 जाएगा 3, यही आंसर आ गया 33.6396, ये आंसर आ गया। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए है 94,362.4839 को 0.324 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा।
तो देखिए गुना करेंगे और ऑप्शन वाला सवाल रहता तो ऑप्शन से मिला लेते, लेकिन ये ऑप्शन अभी है नहीं इसमें तो गुना करना ही पड़ेगा। चलिए इसको गुना करेंगे तो लिखेंगे 94,362.4839 गुना करेंगे 324 से। चलिए पहले गुना कर देंगे, उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। गुना करेंगे तो 4 नमा 36, 4 तिया 12 और 3 15, 4 8 32, 1 33, 4 चौक 16, 3 19, 4 दूनी 8, 1 9, 4 छक 24, 4 4 तिया 12, 13 14, 4 4 चौक 16, 1 17, 4 9 36, 1 37। 2 से गुना करेंगे 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 8 16, 2 चौका 8, 1 9, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 चौका 8 और 2 नमा 18। अब 3 से गुना करेंगे, 3 नमा 27, 7, 3 तिया 9 2 11, 1 बचेगा हाथ में, 3 8 24, 1 25 बचेगा हाथ में 2, 3 चौक 12, 13 14, 4 फिर बचेगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 छके 18, 1 बचेगा, 3 तिहाई 9, 1 10, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 1 13, फिर 1 बचेगा, 3 मा 27, 1 28 और इसको जोड़ देंगे। ओके, ये जगह 6 8 5 13 का 3 1 बचा, 1 ऐड करेंगे इसमें, 7 3 10, 1 11, 11 7 18, फिर 1 बचेगा, ये इसमें आ जाएगा तो 10 7 17, 1 जोड़ेंगे 9 9 18, 1 19, 19 और 5 24 बचेगा 2, 4 8 12 2 14, 4 बचेगा, फिर 1 4 2 6 1 7 7 7 14 के 4, फिर 1 बचेगा, 8 8 16 16 और 7 23 का 3 2 बचेगा, 2 जोड़ेंगे 10 7 17, 1 बचेगा और ये जाएगा 4 और 8 12, 3 15, 1 आएगा, 1 इसमें जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा और ये 3, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0.29 गुना 0.32 का मान क्या होगा? गुना करना तो सीधा सिंपल सा प्रश्न है। क्या करेंगे, 32 गुना 29 कर देंगे। देखिए दशमलव का गुना में क्या है, सिर्फ गुना कर दीजिए और दशमलव बाद में बैठा दीजिए। जैसे गुना करेंगे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, बस जोड़ देंगे, ये जाएगा 8 2 9। अब क्या होगा, अब दशमलव गिनती करेंगे तो दशमलव देखिए इसमें 2 अंक है दशमलव के बाद, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 2 4 अंक हुआ, इसमें कितना है 3 अंक है तो 1 शून्य लाएंगे, अब 4 अंक हो जाएगा तो यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। यही आंसर आ गया 0.0928, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 0.9 गुना 0.09 गुना 0.0009 का मान क्या होगा? सिंपल क्या बताए थे, सीधा गुना कर देंगे तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, ये हो गया 729। अगर दशमलव नहीं रहता तो 729 आता। अब दशमलव काउंट करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 2 6 1 7 और यहाँ कितना अंक है 3 अंक है, चाहिए हमको 7 अंक दशमलव के बाद, तो इसमें 4 शून्य और लगा देंगे तो अभी ये हो गया यहाँ पर दशमलव। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 0.0000729, यही आंसर आ गया। ओके, चलिए देखिए ये प्रश्न इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए कहा है कि यहाँ दिया हुआ है 32.964 को गुना किया है 32.04 से, ठीक है, ये गुना किया है तो आया इतना मान इसका। ठीक है, तो चलिए अगर ये दशमलव नहीं रहता तो यहाँ दशमलव नहीं रहता, तो फिर सेम हम मान लेते हैं दशमलव नहीं है, तो अगर दशमलव नहीं है तो ये दोनों अंक तो सेम ही है ना। अगर अभी दशमलव हटा देंगे तो देखिए सेम अंक है, तो दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका मान, ये गुना करेंगे तो सेम है तो सेम ही अंक आएगा 44,656। अभी दशमलव नहीं मानेंगे, ठीक ना, तो ये आएगा 12 80 44,656। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दशमलव अगर नहीं रहता तो बात हो रहा है, अब दशमलव बैठाएंगे तो देखिए इसमें कितना अंक है 1 2 3 4 1 5, तो 1 2 3 4 5 सेम वहीं पर आ जाएगा फिर दशमलव, यही आंसर आ जाएगा इसका, यही आंसर यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, चलिए थोड़ा समझाते हैं दूसरा ढंग से। जैसे अभी आपको देते हैं 1.2 और गुना मान लीजिए 9, ठीक है, तो 12 नमा कितना होता है 108, तो ये जाएगा 108, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा।
अब हम कहेंगे, अब लिखिए 12 गुना 0.9, तो क्या होगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक, गुना तो सेम अंक करेंगे तो गुना करेंगे तो 108 ही आएगा। दशमलव के बाद इसमें एक ही अंक है तो एक ही अंक बैठाएंगे। बात समझे। अगर मान लीजिए इसी में दशमलव यहाँ पर आता तो अब दशमलव के बाद 2 अंक बैठता, तो दशमलव के 2 अंक बैठता तो ये कितना हो जाएगा, 10 तब ये हो जाता है 1.08। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। तो अब इसमें क्या करता, इसमें मान लीजिए यहाँ पे 0 और 9 देता इस तरह, तो भी तो गुना करते इतना आता 108 आता। दशमलव बैठाना है तो एक ही में 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक इसमें आएगा, तो गुना करेंगे तो सेम आएगा ना, तो उसके बाद दशमलव गिनती कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में एक कम ज़्यादा रहना चाहिए तो और ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन सेम ही दिया है, इधर भी 5 अंक इधर भी 5 अंक, तो इस वजह से सेम आ गया है। चलिए आगे प्रश्न मिलेगा, समझ में आ जाएगा। और 32,965 को 25 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। सिंपल प्रश्न है, देखिए 32,965 में दशमलव है ना, दशमलव 25 से भाग देना है। तो अब इसमें क्या दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या देंगे 100, तो 25 चौका 100, 4 से गुना कर देंगे तो कितना आंसर है, हो गया भागफल। 4 पंचे 20, 4 छक 24, 25 26, 4 में 36, 37 38, 4 दूनी 8, 3 11, 4 ते 12, 1 13। ये आंसर आ गया 13,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 1,31,860। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा जब इसमें भाग देंगे तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16.03 को 1000 का मान क्या होगा, इन्हें गुना करेंगे दोनों को तो क्या मान आएगा। देखिए जब भी ध्यान समझिएगा, जैसे 1.2 है, इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो आपको समझाते हैं, 10 0 है 1 शून्य है, दशमलव 1 अंक तक खिसकेगा। देखिए कैसे, इसका दशमलव नहीं रहता तो 120 होता, अब 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब अगर 1 शून्य से गुना करेंगे तो 1 दशमलव इधर इसको सीधा खिसका देंगे इसे। ठीक है, तो अगर 100 से गुना करना रहता तब क्या होता है, इधर 2 अंक खिसकाते, कोई अंक नहीं था तो एगो 0 ला के खिसकाते तो 120 हो जाता। उसी प्रकार इसमें देखिए ये है 16.03 है, इसको गुना करना है 1000 से, बढ़िया समझिएगा। इधर इसको 3 अंक खिसकाएंगे तो 3 अंक खिसकाएंगे दशमलव को, तो 1 अंक खिसकाए 0 3, 1 अंक और खिसकाएंगे, कोई अंक नहीं है तो यहाँ 0 दे देंगे। ठीक है, तब यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, इसका 1 अंक 3 अंक इधर खिसकेगा, यही आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है, देखिए इसको और अच्छा समझना है तो देखिए बाद में सीख जाइएगा। तो देखिए इसको उड़ाएंगे ऊपर में तो ये आएगा नीचे में 100, 100 में 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य बच जाएगा, तो कोई भी संख्या को 10 से गुना करेंगे तो बस सिर्फ 1 शून्य बैठा देना है, आंसर हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो समझ लीजिए। आइए इस प्रश्न में देखिए, 89.44 गुना 24 का मान इतना आया, फिर वो सेम है, देखिए 89, 44 और 24 तो सेम मान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप दशमलव को भूल जाइए, दशमलव अगर मान लीजिए नहीं रहता तो कितना आता, इसका भी मान सेम यही आता 21, 46, 56 आता ना। अब चूंकि देखिए दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें अब कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो इसमें दशमलव के बाद 7 अंक आएगा, तो दशमलव के बाद 7 अंक गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5 6, नहीं कोई अंक है तो 1 शून्य दे के यहाँ पर 0 दशमलव दे देंगे। कुछ समझ में आया, ये कंपटीशन में रहेगा और इसको इतना आसानी से बना दीजिएगा, थोड़ा याद रखिएगा। तब अगर इस सब प्रश्न में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट से ही हमको पता चलता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, और इसको फिर इस तरह का जो प्रश्न ज़्यादा में प्रॉब्लम होता है उस पर फिर लाइव आते हैं तो उस पर डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए ताकि हमको समझ में आ जाए बच्चे को कहाँ पर कमजोरी है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए 77/5 का दशमलव मान क्या होगा, यानी भाग देना है। तो देखिए ये तो पढ़े होंगे 9th और 10th में, इसका दशमलव शांत होगा यानी पूरा पूरी कटेगा, तो इसका सिंपल या तो 5 से भाग दे दीजिए। और अगर भाग नहीं देना है तो देखिए हर अगर 0 पुर रहा है, 10 पुर जाए, 100 पुर जाए, 1000 पुर जाए, तो कोशिश करिए वही 0 पुराने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 0 पुर रहा है, 2 से गुना करेंगे 10 हो रहा है, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी दोनों जगह 2 से गुना कर देंगे तब, लेकिन सेम अंक से गुना करेंगे तो कुछ मान फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ये हो गया 10 और ये हो गया, गुना करेंगे इसको तो 154, अब बटा में 10 आया, अब 10 से भाग करना आसान हो जाएगा, ये जगह 15.4, ये आंसर हो जाएगा इसका दशमलव मान। यानी तो भाग करिएगा तो भी उतना ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3.29 0 छोड़िए गुना
2 जीरो का निकटतम क्या होगा पूर्णांक। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें समझिए जीरो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के बाद के जीरो हटा देंगे तो ये जाएगा 18.02 गुना 329। ध्यान समझिएगा, अब दशमलव यहाँ पे है तो एक चीज़ समझिए, दशमलव का गुना रहे तो अभी दशमलव को नहीं ध्यान दीजिए, पहले गुना कर दीजिए उसके बाद दशमलव को ध्यान दीजिएगा। तो जो गुना करते 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18 और 18 9 162, कितना आ गया। 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 जीरो 18 दूनी 36। 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 जीरो 18 तिहाई 54। अब पहले गुना कर दिए, अब इसको जोड़ देंगे, ये जगह 8 5 8 2, इसमें आ जाएगा तो 9 और ये 5, गुना करने पे इतना आया। अब इसको दशमलव काउंट करेंगे, देखिए इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है ना, जीरो हटा दिए हैं तो 2 2 4 अंक है तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव बैठा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर का इतना का निकटतम मान क्या होगा, गुना कर दीजिए, सिंपल सा गुना है, दशमलव बाद में बैठाएंगे, पहले इसको हम गुना लिख देते हैं, पहले इसको गुना करेंगे और दशमलव बाद में बैठा देंगे। गुना करेंगे तो 4 6 24 बचेगा 2, 4 9 36 37 38 तो बचा 3, 4 दूनी 8 3 11 4 6 16 1 17। 1 से गुना करें कोई संख्या को उतना ही आएगा तो 1 6 6 होगा, ये 9 होगा, ये 2 होगा, ये 2 से गुना करेंगे 2 6 12 2 9 18 1 19 2 दूनी 4 1 5 2 चौका 8। फिर 1 से गुना करेंगे, ये जाएगा 6 9 2 4, जोड़ देंगे, यहाँ पर जाएगा 4 8 और 6 14 का 4, ये हो जाएगा 10 3 13, अब ये हो जाएगा 10 17 19 6 25, एक इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 19 6 25 का 5 बचेगा 2 2 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 2 और 1 3 3 4 7 5 12 12 9 21 बचा 2 2 जोड़ेंगे 10 10 2 12 और 1 5। अब ध्यान दीजिए, अब दशमलव गिनेंगे, पहले गुना कर दिए अब दशमलव गिनेंगे, ये हो जाएगा कितना 3 और 3 2 5, गिनती करेंगे 1 2 3 4 और 5, यहाँ आ जाएगा 52.1534, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर क्या इतना में क्या जोड़ा जाए कि 100 प्राप्त हो जाए, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये सबको जोड़ देंगे और 100 में घटा देंगे। चलिए जोड़ते हैं, दशमलव इसको आ जाएगा 25.784, ये हो जाएगा 9.024, ये हो जाएगा 18.704, सब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 2 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 11 1 हो जाए 10 1 11 1 हो जाएगा ये, और ये 7 7 14 1 15 दशमलव, इसमें जोड़ेंगे 1 आ जाएगा 10 18 5 23 बचा 2 2 जोड़ेंगे 4 1 5, ये 53 हो गया, 53.512। अब इसमें 100 में से इसको फिर माइनस कर देंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक शून्य लगा देंगे एक्स्ट्रा, दशमलव के बाद कितने शून्य लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा 53.512। चलिए घटा देंगे, ये हो जाएगा 8 10 में इधर से आएगा पैसा लेगा इसको, ये हो जाएगा 10 10 में से 2 जाएगा 8, ये बचा अब 9 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 5 जाएगा तो 4 दशमलव, ये 9 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 5 जाएगा तो 4, ये आंसर हो जाएगा। 2.125 को भिन्न में लिखा है, भिन्न में बनाने बोला है तो क्या करेंगे, दशमलव इसको हटा देंगे, देखिए दशमलव कैसे हटता है, इसको उड़ा देंगे तो ये आ जाएगा नीचे में 1000, तो देखिए ये हो गया आप अपना 2125/1000, ये इसलिए लिखे यहीं पे काट दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे लिखे आपको साफ सुथरा समझ में आए इसलिए, तो काटेंगे ये 5, देखिए 5 इधर भी है और इसमें भी 0 है तो 5 से दोनों काट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 200 आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 5 दूनी 10 5 पचे 25, फिर 5 से कट रहा है तो 5 चौका 20 40 हो जाएगा, ये 5 से कटेंगे तो 8 पंचे 40 और 5 पचे 25 85 हो गया, फिर देखिए 5 से कट रहा है 5 8 40 और ये 17 पचे 85, इसका आंसर आ जाएगा 17/8। इसी के साथ आज का आपका फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। अगर इसमें आप लोग का कमेंट कुछ आया तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए कम से कम कमेंट कर दिया करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को कर दिया कीजिए।
शुरू में कर दीजिए, फिर बाद में तो फिर स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएगा तो कोई न कोई लाइक कर ही दिया करेगा। अभी शुरुआत है तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और इसी तरह हम आपका लिए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।